हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी होने वाली है अरबी गोश्त। इंशाल्लाह उम्मीद रखती हूँ कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई। तो अपनी रेसिपी का स्टार्ट लेने से पहले आप सबको मैं बता देती हूँ कि हमें अरबी गोश्त बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे हमारी अरबी गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अरबियाँ ली हैं हाफ के जी। उसके बाद मैंने यहाँ चिकन लिया है हाफ के जी। प्याज मैंने लिए हैं 3 बड़े बड़े काट लिए हैं। उसके बाद ये है मेरे पास गरम मसाला 2 टेबल स्पून, मेथी हाफ टेबल स्पून चाहिए, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 से 3 टेबल स्पून, खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें मैंने गोल शेप में कटिंग कर ली है इसकी 2, हरा धनिया है मेरे पास 1 कप। यहाँ है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 3 बड़े टमाटर मैंने काट लिए हैं। तो आपको व्यूअर्स मैंने यहाँ पे हर चीज़ बता दी है जो हम अपने आज अरबी गोश्त के सालन में डालेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरबियाँ हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि लेस बनती है, लोग लेस वाला खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिससे हमारा अरबी का सालन बिना लेस के इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिखाऊं। तो अरबियों का सालन बगैर लेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसमें क्या करना है, यहाँ मैंने अरबियों का जो डोंगा था वो रखा है। तो उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी और नमक मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर। तो नमक हमारी हर अरबी को अच्छे तरीके से लग चुका है। तो व्यूअर्स आपने अब यहाँ पर ये करना है कि इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। यानी कि अरबी को नमक लगाकर हमने 20 से 25 मिनट, जैसे हम करेलों को करते हैं कि उनका पानी निकल जाए, इसी तरीके से हम 20 से 25 मिनट इसको छोड़ देंगे। तो जहाँ हमारे 20-25 मिनट होते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, साथ ही हम अपना मसाला तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ मसाला बनाने के लिए मैंने कुकर ले लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। सबसे पहले मैं पानी ऐड करूंगी यहाँ पर। तकरीबन हम 3 गिलास या 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर प्याज जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर 3 टमाटर जाएंगे। साथ ही हम यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया हुआ वो डालेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। तो अब मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट में प्रेशर दूंगी ताकि हमारा जो प्याज टमाटर है वो गल जाए। तो थोड़ा सा पानी अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं और भी तो कर सकते हैं। तो प्रेशर मैंने यहाँ दे दिया है। अब हम 10 से 15 मिनट इंतज़ार करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो हमने 20-25 मिनट दिए थे अरबियों को नमक लगाकर, तो अब हम इसको मल लेंगे। लेकिन याद रहे कि इसके लिए मैंने अपने हाथों के ऊपर डिस्पोजल ग्लव्स डाले हैं। वो इस वजह से कि अगर हम हाथों से करेंगे तो हमें हाथों पे खारिश हो जाएगी। अगर आप कोई ग्लव्स वगैरह या इस तरीके से डाल लेंगे तो उससे आपको मसला नहीं बनेगा। तो चलिए मैं अरबियों को मल लेती हूँ। हमने इस तरीके से मलना है ताकि जो इसकी लेसपन होती है वो निकल जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा लेस है। ये लेस हमने ख़त्म करनी है इसी तरीके से, तभी हमारा सालन बहुत ही अच्छे तरीके से और मज़ेदार तैयार होता है। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने दूसरी साइड पे प्रेशर खोला है। हमारे प्याज और टमाटर गल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने 1 प्याली तकरीबन ऑयल का ऐड करना है और हम अपने मसाले को अच्छे से अब भून लेंगे।
यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद फिर हम इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मलते रहेंगे। पहले हमने बगैर पानी के मला है, अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने अरबियों को मल लिया है, हमारी लेस काफ़ी ज़्यादा इसमें छोड़ दी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तो ये वॉश करने के बाद हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से बगैर लेस के सही हो गई हैं। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं और अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं मसाला जो भून रही थी, साथ ही मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। 1/2 kg मैंने चिकन ऐड करना है इसके अंदर। तो यहाँ मैं अब चिकन डाल चुकी हूँ और इसको अब अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और मसाला भी तैयार हो जाए। साइड पे हमारा चिकन भी गल रहा है। तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ एक फ्राई पैन लिया है मीडियम साइज़ का। तो अब मैं इसके अंदर अरबियाँ डालूँगी। ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाला है और हमने अब अरबियों को तलना है। हम अब इसको फ्राई कर लेंगे। सारी अरबियाँ मैंने फ्राई पैन के अंदर डाली हैं। अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारी कुछ लेस रह गई है वो इस तरीके से फ्राई में बहुत अच्छी तरीके से हमारी ये ठीक हो जाएंगी। 5 से 7 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, अरबियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फ्राई की हुई अरबियाँ थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, हमने अरबियाँ भी ऐड कर दी हैं और चिकन हमारा अब गला हुआ है। तो अब हम अरबियों को और चिकन को भूनेंगे ताकि हमारा मसाला, अरबियाँ और चिकन अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको भूनते हैं। पानी नहीं डालेंगे हम, बग़ैर पानी के हमने इसको भूनना है अच्छे से। तो मसाला मैंने यहाँ पर भून लिया है और साथ ही हमारा मौसम प्यारा होने की वजह से लाइट भी चली गई है। तो चलिए अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं। थोड़ा सा हमने पानी लगाना है अपनी हांडी को। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने पानी ऐड कर दिया। तकरीबन 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं ताकि हमारी अरबियाँ गल जाएं। और साथ ही मैंने आंच दरमियानी कर दी है। तो सालन हमारा रेडी हो चुका है। बस अब हमने ये हमारे दोनों चिकन, मसाला भी और अरबियाँ भी गल चुकी हैं। तो अब हमने थोड़ा सा पानी लगाना है जो हमें शोरबा बनाने के लिए चाहिए। तो यहाँ शोरबा बनाने के लिए तकरीबन मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। यहाँ हमारे कुछ मसाला जात रह गए, वो डालेंगे। सबसे पहले मेथी 1/2 टेबलस्पून। यहाँ हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने गोल गोल बड़ी बड़ी काट ली थी वो ऐड करूँगी। तो अब इन मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और देन आंच हम बिल्कुल अब हल्की कर देंगे ताकि ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो सालन मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब हमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया चाहिए। तो आज की मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जो मैंने अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छी इसकी रेसिपी बना के दिखाऊँ। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई, रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो नई वीडियो आने तक बेल आइकन को साथ ही प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त।